Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Atik Ahmed, your computer course instructor. So, student क्लास मैट्रिक पे मेरी आपसे बात चल रही है, क्लास मैट्रिक कंप्यूटर पे। तो स्टूडेंट आज के क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम आपके पास है डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन। तो स्टूडेंट आज की जो क्लास है ना हमारी, वो चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेक्चर आज हम कवर करेंगे। जो कौन सा लास्ट लेक्चर, आइए हम आज की क्लास को ओवरव्यू ले लें। तो बेटा, हमारा जो लास्ट लेक्चर है वो हमारे पास है लॉजिक सर्किट एग्जांपल्स। लॉजिक सर्किट एग्जांपल्स का मतलब ये है कि बेटा, कि आपके पास डिजिटल सर्किट्स एक्सप्रेशन से कैसे आप बना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम आज की क्लास में करेंगे। और फिर उसी से रिलेटेड आपके पास कुछ एमसीक्यूज होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न स्टूडेंट, हमारे पास लॉन्ग में एक सवाल जो है वो डिजिटल सर्किट का लाजमी आता है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन होता है ड्रॉ अ सर्किट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल कराने के लिए सबसे पहली एग्जाम्पल मैं यहां पे ले रहा हूं। जस्ट लाइक मैंने यहां पे लिखा एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, सही है। और मुझे कहा जाए कि आपने इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, यानी आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह होना चाहिए, ड्रॉ ड्रॉ द सर्किट ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये सवाल होना चाहिए आपके पास। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है क्या देखना होगा कि इसमें बेसिक ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, यानी एक्स और वाई नॉट के दरमियान कौन सा ऑपरेशन है। तो सर, एक्स और वाई नॉट के दरमियान मल्टीप्लाई का यानी डॉट का ऑपरेशन है। तो जब डॉट का ऑपरेशन होता है बेटा, तो हम कौन सा गेट इस्तेमाल करते हैं, हम एंड गेट का इस्तेमाल करते हैं। सही है, यानी सबसे पहले आपको एंड गेट बनाना है। तो एंड गेट बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, आप इस तरह एक कर्व बनाएंगे और ये आपका एक्स इनपुट होगा और ये आपका वाई इनपुट होगा। लेकिन वाई के ऊपर स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्या है, सर नॉट है। तो इसको आपको इन्वर्टर यानी नॉट गेट से गुजारना होगा। यानी ये वाई है, जब आप नॉट गेट से गुजार दोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, वाई नॉट बन जाएगा। और इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आपके पास होगा एक्स वाई नॉट। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल आपके पास है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2। एक आपके पास है एक्स नॉट प्लस वाई। तो मैंने आपको ये समझाया है कि आपने ये देखना है कि इसमें बेसिक ऑपरेशन कौन सा चल रहा है। तो आपने देखा सर और गेट चल रहा है। तो और गेट की डायग्राम कैसे बनाना सिखाई है स्टूडेंट, मैंने आपको ऐसे सिखाई है। ये आपका और गेट होता है, ये आपका एक्स है, लेकिन एक्स के ऊपर क्या है, नॉट है। तो इसको आपको नॉट गेट से गुजारना होगा। तो ये हो जाएगा एक्स नॉट और ये आपका वाई इनपुट है। सही है। तो ये आपका फाइनली क्या बन जाएगा, एक्स बार प्लस वाई। ठीक है। आप चाहें तो स्टूडेंट्स ये सर्किट डायग्राम जो है वो अपने लेक्चर कॉपी में लाजमी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। इसी तरह मजीद कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास है एक्स प्लस वाई होल नॉट। सही है। तो बेटा आप बेसिक ऑपरेशन देखो, सर बेसिक तो प्लस ही है। तो आपने क्या करा, पहले एक और गेट बनाना है आपने। ये एक्स है और ये वाई इनपुट हो गया। क्योंकि ये पूरे पे नॉट है तो इसीलिए बेटा हम इसको क्या करेंगे, इन्वर्टर से इस तरह गुजार देंगे। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल नॉट। एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल नॉट। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो कि आपने और गेट बनाया और यहां से इन्वर्टर इस तरह भी शो किया जा सकता है। ये दोनों बेटा आपके पास एक ही चीज में काउंट होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको, एग्जाम्पल्स को, ताकि आपकी लर्निंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। अच्छा, अब एक्स बार वाई जेड प्लस वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड बार। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स की क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी आपके सामने। सही है। तो आपने क्या करना है, पहले इसको उठाना है। इसको आपने देखना है कि भाई इन तीनों के दरमियान कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। आपने कहा सर एंड हो रहा है, तो भाई एंड आप सबसे पहले तो एक काम करें, आप एंड गेट बना दें। तो सर ये एक्स है, इसको इन्वर्टर से गुजारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। ये वाई है और ये जेड इनपुट है। तो सर ये आपके पास आ गया एक्स बार वाई जेड आ गया। उसके बाद दूसरा देखो क्या है, दूसरा वाई जेड है। सर इसमें भी आपको मल्टीप्लाई का, तो आपको एंड गेट से गुजारना है।
ये y इनपुट है, z के ऊपर बार है, तो ये z है, लेकिन इसको इन्वर्टर से गुजारेंगे, ये हो जाएगा बेटा z नॉट। सही, ये हो जाएगा y z नॉट। इसी तरह ये क्या है भाई, x y z नॉट है। तो आपको इधर भी यहाँ पे क्या बनाना है, एंड गेट बनाना है। सही है, तो ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, ये z हो जाएगा, इसको इन्वर्टर से गुजार दोगे तो क्या हो जाएगा, z नॉट हो जाएगा। सही है। अब आप ये देखें सर, इन तीनों के दरमियान कौन सा ऑपरेशन है, इन तीनों के दरमियान प्लस लगा हुआ है, यानी और गेट लगा हुआ है। तो आपने क्या करा स्टूडेंट, एक और गेट बनाया इस तरह का, इसको यहां से आगे यूं कनेक्ट करा, इसको यहां से आगे यूं कनेक्ट करा, और इसको यहां से आगे यूं कनेक्ट करा। तो आपके पास जो डायग्राम बन गई, वो एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम बन गया इस एक्सप्रेशन का। और यहाँ पे आप पूरी एक्सप्रेशन जो है वो अपने पास क्या करते हैं, कॉपी डाउन कर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके सर्किट डायग्राम बन गई गिवन एक्सप्रेशन की। तो इसी तरह की सर्किट डायग्राम जो है वो आपकी एग्जाम्पल्स बुक में भी मौजूद है। सही है, हम उसको भी देख लेंगे। और इसी तरह की एग्जाम्पल में आपका पेपर में भी एग्जाम्पल इसी तरह की आपके पास आएगी। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जस्ट लाइक y इक्वल टू a बार b प्लस c बार। तो बेटा ए बार बी में कौन सा हो रहा है, एंड, तो आपने लगाया एंड। तो ये ए इनपुट है, इसको नॉट से गुजार देंगे, ये हो जाएगा ए नॉट। ये बी इनपुट आपके पास आ गया। ठीक है, एक तो बात आपको समझ आ गई। दूसरा आपने देखा यार कि मेरे पास आ रहा है प्लस सी, यानी आपको एक सी का प्लस आ रहा है ना, तो आपने एक और गेट बनाया। सही है, इसमें आपने लिखा ए बार बी, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा। सही है, और एक और इनपुट आपने बनाया सी, क्योंकि नॉट है, उसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा। तो ये आपके पास आ गया y इक्वल टू ए बार बी प्लस सी बार। सही है, तो ये आपके सर्किट डायग्राम बन गई। ठीक है, इसी तरह की और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल स्टूडेंट हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि मजीद आपकी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ जाए और आपको कोई मसला ना हो। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल है x बार प्लस वाई बार इंटू प्लस एक्स प्लस वाई बार होल बार, और होल बार भी है। ठीक है, सबसे पहले आप इस पर फोकस करें। एक्स बार प्लस वाई बार और गेट लग रहा है, तो आपने एक और गेट की डायग्राम बनाई, एक्स को नॉट से गुजारा, तो बेटा ये बन गया तुम्हारे पास एक्स बार। इसी तरह वाई को नॉट से गुजारोगे, ये बन जाएगा वाई बार। तो ये तो हो गया एक्स बार प्लस वाई बार। अब ये वाला बनाना है आपने, एक्स प्लस वाई का होल बार। एक और गेट बनाया आपने स्टूडेंट्स। तो ये एक्स इनपुट, ये वाई इनपुट, इसको गुजार दिया इन्वर्टर से, ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल नॉट। ठीक है, और ये दोनों किससे जुड़ रहे हैं, ये भी और गेट से जुड़ रहे हैं भाई। तो आपने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। सही है, और इस सबके ऊपर क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो इसको भी आपने किससे गुजार दिया, नॉट से गुजार दिया। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, ये आपकी सर्किट डायग्राम जो है वो स्टूडेंट क्या हो गई, रेडी हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह आपके पास कुछ बुक के भी हैं, उसको हम क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर लेंगे। अब हम कुछ एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास एमसीक्यू नंबर 1 देखें क्या है। क्या है, सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ बोलियन एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई फॉर्म का मतलब ये है बेटा जी, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपके पास है ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी। सबसे पहले यहां से कॉमन ले लो, तो यहां से कॉमन आएगा ए बी, तो यहां से बच रहा है सी, और यहां से बच रहा है सी बार। ठीक है, तो बेटा एक रूल तुमने पढ़ा था, कि रूल क्या था, ये रूल था, ये देखो रूल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ना, ये रूल लिख रहा हूं मैं। रूल तुम्हारे पास ये था बेटा, ए प्लस ए बार इक्वल होता है किसके, 1 के। तो इस पूरे की जगह लिख दोगे 1। तो ए बी इंटू 1 प्लस ए बार बी, तो ए बी को 1 से कराओगे, ए बी प्लस ए बार बी। अब इधर से कॉमन निकालोगे, आएगा बी। यहां से बचा ए, यहां से बचा ए बार, अगेन ये रूल लगाओगे, तो ये हो जाएगा बी इंटू 1। तो ये आपके पास आंसर में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई इस तरह किया जाता है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकते हैं। इसी तरह एक और आपके पास एमसीक्यू कह रहे हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म वही करना है आपने, सिंप्लीफाई करना है, इसको भी सॉल्व करके चेक करना है। तो ए बी सी प्लस ए बार बी सी, तो अगर कॉमन निकालें तो बी सी बचेगा, अंदर आएगा ए प्लस ए बार, जो कि इक्वल होता है किसके, 1 के इक्वल होता है बेटा।
तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा है, BC आ रहा है। इसी तरह कह रहे हैं बोलियन एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन सर्किट। आपके पास एक सर्किट डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसकी एक्सप्रेशन बताएं। तो आप सबसे पहले तो बेटा ये देखोगे कि ये जो गेट बना हुआ है ना, ये वाला गेट, ये कौन सा गेट है बच्चों, ये एंड गेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एंड गेट कहलाता है। और एंड गेट को गुजारा हुआ है किससे, नॉट से। तो सर ये तो हो जाएगा A.B का होल बार। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी। सही है। इसके अलावा आपके पास फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ये आ सकता है सवाल, ड्रॉ लॉजिक सर्किट ऑफ द गिवन बोलियन एक्सप्रेशन। अब आपके पास ये एक एक्सप्रेशन दिए, जरा देखें आप, y इक्वल टू A बार बी सी A प्लस डी का होल बार। अब देखो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा समझा दिया, A B C में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यानी ये बनाया आपने यहाँ पे एंड गेट बनाया और एक को नॉट से गुजार दिया, ठीक है। फिर देखा A+D, तो A+D में कौन सा है, और गेट है, इसको नॉट से गुजार दिया, इन दोनों को किससे कंबाइन करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। सही है। इसी तरह ये भी एक और बुक की एग्जाम्पल, कि पहले आपने यहाँ पे AB, चाहो तो पहले AB का बना देना एंड गेट, फिर और गेट, फिर इनको कंबाइन कर देना किससे, एंड गेट से। इसी तरह फिर आपके पास एक और ये वाली भी डायग्राम है, कि पहले आपने ये बना दिया एंड गेट, ये बना दिया आपने और गेट, इन दोनों को और गेट से क्या करा, जोड़ दिया। तो ये सारे एक ही लॉजिक से बन रहे हैं सारे डायग्राम्स आपके पास। सही है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 6 का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा था सर्किट डायग्राम्स का, ये समझ आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।